प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1930-31 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, के संदर्भ में बातें करेंगे। गांधी जी ने जब अंग्रेजी सरकार के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगें रखी और उस 11 सूत्री मांगों पर ब्रिटिश सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, उस पर कोई सकारात्मक विचार नहीं किया, तो उसके प्रतिक्रिया में गांधी जी ने विवश होकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, को चलाने के लिए वह आवश्यक समझे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग के रवैये की नीति को अपनाया, जो कालांतर में सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कहा गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले एक बार पुनः अंग्रेजी सरकार से समझौते करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 ईस्वी को एक पत्र लिखा, लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तो गांधी जी ने विवश होकर सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया और इसकी शुरुआत उन्होंने दांडी मार्च से की। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। यह दांडी आधुनिक गुजरात राज्य के नवसारी जिला स्थित दांडी नामक स्थान है। यहीं से गांधी जी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को अपनी लंबी पदयात्रा के बाद यहाँ पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुँचते हुए गांधी जी अवैध तरीके से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। उस समय अंग्रेजी सरकार के अलावे नमक जैसे व्यापार पर एकाधिकार केवल ब्रिटिश प्रशासन का था। कोई नमक न बना सकता था, न बेच सकता था। लेकिन अंग्रेजी सरकार जब नमक पर ऊंचे कर लगा दिए, तो गांधी जी ने फैसला लिया कि ब्रिटिश सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम अपने तरीके से नमक बनाएंगे और उसके नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। जब गांधी जी दांडी पहुंचते हुए अवैध तरीके से नमक बनाया और अंग्रेजी सरकार का नमक कानून का उल्लंघन किया, तो
तत्पश्चात संपूर्ण देश में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना उन्होंने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण भूभाग में फैल गया। यह आंदोलन पश्चिमोत्तर भारत में, जहां इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ने नेतृत्व किया, वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका नेतृत्व नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में किया और यहाँ यह आंदोलन चियालरंग आंदोलन के नाम से जाना गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस आंदोलन के दौरान दो काफ़ी सक्रिय थी, जो गौडिनल थी और नागा विद्रोह की बागडोर संभाली थी। वहीं बम्बई में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र धरसाना था। दक्षिण भारत में भी इस आंदोलन का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचिरापल्ली से वदोखयम तक यात्रा करते हुए नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। वहीं इसके अलावे यह बंगाल के मिदनापुर, उड़ीसा के बालासोर, पुरी और कटक जिले में यह आंदोलन सक्रिय रहा। तो बच्चों, आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में चर्चा किए और यह संपूर्ण भारत के कहाँ कहाँ उसका संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए। बाद में हम लोग इसके विस्तार अर्थात पश्चिमोत्तर प्रांत में इसका क्या प्रभाव रहा, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद।